हैलोवीन खत्म हो गई थी। एक घर में पार्टी चल रही थी और सब वहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे। एक दोस्तों का ग्रुप होता है, क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड जेमा, पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एलेनर और एक ड्रग डीलर फ्रेंड लूक। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फीलिक्स है और उसे जेमा काफी अच्छी लगती है। फीलिक्स के पास हिम्मत नहीं थी कि वो जेमा से बात कर सके, इसीलिए वो उसे दूर खड़ा देख रहा था। फीलिक्स को वहां पर लूक देख लेता है और उसे कोकेन देता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और वो जेमा से बात कर सके। फीलिक्स ड्रग ले लेता है और जेमा से बात करने जाता है, लेकिन जेमा उसे लाइक नहीं करती और उसे पोलाइटली मना कर देती है। ऊपर एलेनर और पॉल एक कमरे में होते हैं। एलेनर सेक्स करना चाहती थी, लेकिन पॉल सो जाता है और एलेनर अपसेट होकर नीचे आ जाती है। एलेनर ट्रूथ और डेयर का गेम स्टार्ट करती है। सब वो गेम खेलने लगते हैं। बॉटल फीलिक्स के सामने आती है और एलेनर फीलिक्स से पूछती है कि उसे वहां पर किस लड़की को बैंग करने का मन है, जिस पर फीलिक्स जेमा का नाम लेता है, जिसके कारण क्रिस को अच्छा नहीं लगता और फीलिक्स के साथ वो बदतमीजी करने लगता है और उसे कस कर एक मुक्का भी मार देता है। फीलिक्स वहां से चला जाता है और बाहर बैठ जाता है। क्रिस से नाराज होकर जेमा भी वहां से चली जाती है। फीलिक्स बाहर बैठा रो रहा था और उसके पास कोई आता है, लेकिन कौन, वो हमें आगे पता चलेगा। सीन कट होता है और हम लूक और क्रिस को एक गाड़ी में देखते हैं। वो दोनों फीलिक्स के बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि क्रिस और जेमा का ब्रेकअप हो चुका है। दूसरी गाड़ी में पॉल होता है जो जेमा और एलेनर को पिक करता है। हमें पता चलता है कि फीलिक्स काफी रईस खानदान से बिलोंग करता है। दोनों की कार फीलिक्स के आलीशान बंगले के सामने पहुंचती है। पीछे से एक जीप आती है और उसके अंदर बैठा आदमी उस जगह का केयरटेकर होता है, जो कहता है कि फीलिक्स की पार्टी उस घर में नहीं बल्कि उस घर से थोड़ी दूर एक कैबिन में थी। वो आदमी उन लोगों को वहां का लोकेशन बता देता है और वो वहां से चला जाता है। वो जब वहां पर पहुंचते हैं तब वो फिलिक्स के भाई जस्टिन से मिलते हैं। वो पांचों उस केबिन के अंदर आ जाते हैं। उन लोगों को जस्टिन बताता है कि फिलिक्स चिली में था और उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, जिसके कारण वो वहां नहीं आ पाया और पार्टी कैंसिल हो गई। लेकिन जस्टिन उन लोगों को कहता है कि वहां पर बहुत कुछ खाने पीने का है। वो लोग वहां रुक गए और थोड़ी मस्ती करने लगे। जस्टिन आर्मी में काम करता था। जेमा से गलती से जस्टिन के शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है और जस्टिन अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। पीछे से जेमा भी वहां पर आ जाती है। जेमा की हरकतों से लग रहा था कि वो जस्टिन में इंटरेस्टेड है। इसके बाद सब लोग ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। बॉटल घूमती है और एलेनर पर आती है। वो डेयर लेती है और उसका डेयर था कि वो जेमा को पैशनेटली किस करे। वो मान जाती है और उसके बाद ये होता है। दोबारा बॉटल घुमाई जाती है और बॉटल जेमा पर आती है। जेमा ट्रूथ लेती है, जिस पर क्रिस उससे पूछता है कि क्या उससे वो फिर से रिलेशनशिप में आएगी, जिस पर जेमा नहीं कहती। फिर बॉटल घुमाई जाती है और इस बार जस्टिन जानबूझकर बॉटल अपनी तरफ रोक लेता है और ट्रुथ लेता है। जस्टिन कहता है कि फीलिक्स चिली में नहीं है, बल्कि उसने लटक कर सुसाइड कर लिया था। वो लोग काफी शॉक्ड होते हैं और जस्टिन से पूछते हैं कि फिर वो लोग वहां पर क्यों बुलाए गए थे। जस्टिन जवाब देता है कि वो जानना चाहता था कि फीलिक्स के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया था। फीलिक्स की पॉकेट से एक पोस्ट कार्ड मिला था जिस पर लिखा हुआ था, ट्रूथ और डेयर बिच। जस्टिन को ऐसा लगता था कि इसी पोस्ट कार्ड के कारण फीलिक्स ने सुसाइड कर ली। जस्टिन उन लोगों से पूछता है कि उनमें से किसी ने वो पोस्ट कार्ड भेजा था। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जस्टिन उन्हें रोक लेता है और पॉल के पैर पर गोली भी मार देता है। वो लूक को अपने साथ ले लेता है और उन सबको बांधने के लिए बोलता है। लूक डर के मारे एकदम वैसा ही करता है। पॉल पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहा था। जस्टिन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसके हाथ पर गोली चला देता है। उन सब के फोन्स और चाबियां जस्टिन लूक से कहकर लॉक बॉक्स में बंद करवा देता है। जस्टिन उन लोगों को कुछ देर के लिए आपस में बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है और लूक के साथ बाहर आ जाता है। जस्टिन लूक से पूछता है कि क्या उसने वो पोस्ट कार्ड भेजा था, जिस पर लूक नहीं बोलता है। जस्टिन अपने छोटे भाई फीलिक्स की सुसाइड से काफी दुखी था और वो सच का पता लगाना चाहता था। वहां अंदर एलेनर को ऐसा लग रहा था कि वो पोस्टकार्ड क्रिस ने भेजा था। इस बात को लेकर एलेनर और क्रिस का झगड़ा हो जाता है। पॉल सबको शांत रहने को बोलता है। जेमा पीछे लॉक बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि उसे वो टूल्स मिल जाएं जिससे वो अपने आप को छुड़ा सके, लेकिन ऐसा करने में वो नीचे गिर जाती है और गिरने की आवाज सुनकर
जस्टिन और लूक केबिन के अंदर आ जाते हैं। जस्टिन अंदर आता है और जेमा को उठाता है। उसके बाद वो ट्रूथ और डेयर का गेम स्टार्ट कर देता है। बॉटल जेमा पर आती है। जेमा ट्रूथ लेती है। जस्टिन उससे पूछता है कि उन सब में से कौन पोस्ट कार्ड भेज सकता है। जेमा पहले कुछ नहीं बोलती, जिसके कारण जस्टिन उसे एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद जेमा क्रिस का नाम लेती है। क्रिस बताता है कि वो पोस्ट कार्ड नहीं भेज सकता क्योंकि पोस्ट कार्ड पर जो डेट है उस डेट को वो स्पेन में था। एलेनर कहती है कि क्रिस ने ही पोस्ट कार्ड भेजा होगा, जिस पर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और जस्टिन हवा में गोली चला देता है, जिससे सब शांत हो जाते हैं और फिर से बॉटल स्पिन करता है। इस बार बॉटल क्रिस के तरफ आती है। क्रिस डेयर लेता है। जस्टिन दो बड़े कंटेनर लाता है, एक में एसिड होता है और दूसरे में पानी। जस्टिन इसे एसिड टेस्ट का नाम देता है। वो जेमा को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप घुसा देता है और वो क्रिस को राइट या लेफ्ट चूज करने को बोलता है। क्रिस नहीं चूज करना चाहता था, लेकिन वो मजबूरी में था और वो कुछ नहीं कर सकता था। क्रिस लेफ्ट चूज करता है और लकीली लेफ्ट कंटेनर में पानी होता है, जिसके कारण जेमा की जान बच जाती है। फिर बॉटल स्पिन होता है और बॉटल जस्टिन के तरफ आती है। जस्टिन ट्रूथ लेता है। जेमा जस्टिन से पूछती है कि जस्टिन ने उन्हीं पांचों को क्यों चुना है, जिस पर जस्टिन उसे बताता है कि फीलिक्स के बेड पर एक फोटोग्राफ थी और उस फोटोग्राफ में 5 चेहरे स्क्रैच किए हुए थे जो उनके थे, इसीलिए जस्टिन ने उन्हें यहाँ पर पकड़ के रखा था। इस बार बॉटल एलेनर पर आती है। एलेनर ट्रूथ लेती है। जस्टिन एलेनर से पूछता है कि किसे अब एसिड टेस्ट लेना चाहिए, जिस पर एलेनर कहती है कि किसी को नहीं। जस्टिन एलेनर से कहता है कि या तो वो किसी का नाम ले, नहीं तो उसे ही एसिड टेस्ट लेना पड़ेगा। हताश एलेनर क्रिस का नाम लेती है। अपना नाम सुनकर क्रिस के दोनों तकिए फट जाते हैं। क्रिस बहुत डर जाता है। वो जस्टिन से कहता है कि उसी ने पोस्ट कार्ड भेजा था। जस्टिन उसके मुंह में पाइप घुसा देता है और पॉल से लेफ्ट या राइट चूज करने को बोलता है। पॉल लेफ्ट चूज करता है। भाग से लेफ्ट कंटेनर में एसिड होता है, जिसके कारण क्रिस के मुंह से खून निकलने लगता है और कुछ देर बाद क्रिस की मौत हो जाती है। उसके बाद जस्टिन फिर बॉटल स्पिन करता है। बॉटल घूम ही रही होती है कि दरवाजे पर कोई आ जाता है। दरवाजे पर जोन्सी होता है, जो लूक का दोस्त था। जस्टिन लूक को उसे भगाने के लिए बोलता है। लूक बाहर आता है और जोन्सी को जाने के लिए बोलता है। जोन्सी अंदर आना चाहता था ताकि वो अपने साथ लाए हुए ड्रग्स को बेच सके। कुछ देर बाद जस्टिन बाहर आता है और जोन्सी को अंदर आने को कहता है। वहां अंदर जेमा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जोन्सी जस्टिन को देखकर घबरा जाता है और अंदर आने से इनकार कर देता है। जस्टिन उसे जबरदस्ती अंदर लाने की कोशिश करता है। जस्टिन पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है, जिसके कारण जस्टिन की आंखें जलने लगती हैं और उसकी हाथों से उसका रिवॉल्वर नीचे गिर जाता है। जस्टिन किसी तरह जोन्सी को हराकर उसे नीचे गिरा देता है। जस्टिन लूक को रिवॉल्वर देता है, जिसमें 3 गोलियां होती हैं। वो लूक से कहता है कि 50-50% चांस है कि ट्रिगर दबाने पर गोली निकलेगी या नहीं। जस्टिन लूक को ऑप्शन देता है कि या तो वो जोन्सी पर गोली चलाए या तो जस्टिन पर। लूक जोन्सी पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। वहां अंदर जेमा अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। लूक जोन्सी को मारने के बाद काफी डर जाता है और जस्टिन से पूछता है कि अगर किसी को पता चल गया तो उसका क्या हो। जस्टिन उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल है और सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों जोन्सी की लाश को लेकर अंदर आते हैं। जस्टिन देखता है कि जेमा वहां पर नहीं है। वो लूक को उन दोनों को गार्ड करने को कहता है और खुद वहां से निकलकर जेमा को ढूंढने के लिए चला जाता है। जेमा उसी घर के अंदर आ जाती है जहां पर वो लोग पहली बार आए थे। वहां पर वो फीलिक्स को देखती है, जो पैरालाइज था और बेड पर लेटा हुआ था। हमें पता चलता है कि फीलिक्स अभी भी जिंदा था। जेमा फीलिक्स से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो फीलिक्स से बात कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे वो केयरटेकर आ जाता है। जेमा पर वो राइफल तान देता है और जेमा को बेड से दूर जाने को कहता है, लेकिन जेमा बेड के नीचे आ जाती है। जब केयरटेकर नीचे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तब वो उसे एक लात मार देती है। जेमा जस्टिन के गर्दन पर एक नुकीली चीज पॉइंट कर देती है और केयरटेकर से उसकी राइफल मांगती है। केयरटेकर ऐसा ही करता है। वो राइफल बेड पर रखकर वहां से चला जाता है। जेमा वो राइफल उठाकर वहां से जाने निकल पड़ती है, लेकिन तभी केयरटेकर उस राइफल को पकड़कर उसे छीनने की कोशिश करता है। जेमा से वो राइफल चल जाता है और वो केयरटेकर वहीं ढेर हो जाता है। हम देखते हैं कि जस्टिन वहां पहुंच गया था। जेमा फीलिक्स से फोन मांगती है। फीलिक्स उससे आंखों से इशारा करता है। जेमा को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो राइफल लेकर देखने जाती है, लेकिन जस्टिन बहुत तेज था
वो बचकर जेमा को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एलेनर लूक से उन लोगों को छुड़ाने को कहती है, जिस पर लूक साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने जोन्सी को मारा था, और कहता है कि जस्टिन उसे ये सब से बाहर निकाल लेगा। एलेनर उसे कहती है कि उस फोटोग्राफ पर लूक का भी फेस स्क्रैच किया हुआ था और जस्टिन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो जस्टिन उसे भी ठिकाने लगा देगा। एलेनर लूक से बात कर ही रही थी कि लूक की बातें सुनकर उसे पता चल जाता है कि पोस्टकार्ड किसी और ने नहीं बल्कि लूक ने ही भेजा था। उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि फीलिक्स की फैमिली काफी रिच थी और लूक इस बात से काफी जलता था, इसीलिए उसने फीलिक्स को पोस्टकार्ड भेजा। वहां जस्टिन ने जेमा को पकड़ लिया था। जस्टिन जेमा को फीलिक्स के सामने लाता है, उसका गर्दन मरोड़कर मार डालता है। पॉल लूक को कहता है कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो रहा था और उसकी जान धीरे धीरे जा रही है। वो लूक को डॉक्टर को कॉल करने को कहता है। लूक डॉक्टर को तो कॉल नहीं करता, लेकिन पॉल के नाक में ड्रग्स घुसा देता है। एलेनर भी लूक से ड्रग्स मांगती है। जब वो एलेनर को ड्रग्स देने आता है तब एलेनर उसकी उंगली काट डालती है। लूक एलेनर को मारने लगता है, लेकिन एलेनर अपने आप को छुड़ा लेती है और लूक को धक्का मार देती है, जिसके कारण लूक गिर जाता है और कोई नुकीला औजार उसके सर में घुस जाता है और वो वहीं मारा जाता है। एलेनर पॉल को छुड़ा लेती है और वहां से पॉल के साथ भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पर जस्टिन आ जाता है और जस्टिन अपने साथ फीलिक्स को भी लाया था। हमें पता चलता है कि पार्टी की रात फीलिक्स के पास एलेनर आई। एलेनर के हाथ में रिवॉल्वर था जिसमें अभी भी 2 गोलियां बची हुई थी। वो फीलिक्स पर चला देती है, लेकिन कुछ नहीं होता और दूसरी बार वो जस्टिन पर चलाती है, जो उसके कंधे पर जा लगती है। उस रिवॉल्वर में अभी भी एक बुलेट बची हुई थी। वो जस्टिन पर फायर करने वाली ही थी, लेकिन जस्टिन उसका हाथ मोड़ देता है और उस पर एक नुकीले औजार से वार करता है। वो एलेनर का गर्दन दबाने लगता है। पीछे से पॉल उसके पैर पर वार कर देता है। मौके का फायदा उठाकर एलेनर उस पर एसिड से भरा हुआ कंटेनर गिरा देती है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब जस्टिन की आंखें खुलती है तो वो अपनी हाथों को बंधा हुआ पाता है। एलेनर पॉल को गाड़ी में बाहर वेट करने को बोलती है। एलेनर फीलिक्स से पूछती है कि उसे किससे इतना डर लग रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया। फीलिक्स अपनी आंखों से अपने बड़े भाई पर इशारा करता है। एलेनर बताती है कि उस पार्टी की रात वो फीलिक्स को अपने साथ ऊपर लेकर गई थी। उस रूम में उसका बॉयफ्रेंड पॉल भी था, जो नींद में था। फीलिक्स पॉल को ब्लोजॉब देने लगता है और उसे ऐसा करते हुए एलेनर रिकॉर्ड कर ली थी। एलेनर के फादर की कंपनी डूब गई थी और वो फीलिक्स को वो क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल कर रही थी, ताकि फीलिक्स अपने फादर से कहकर एलेनर के फादर की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवा सके। फीलिक्स नहीं चाहता था कि ये बात उसके बड़े भाई को पता चले, इसीलिए उसने लटक कर सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उस केयरटेकर ने बचा लिया था। एलेनर जस्टिन को वो क्लिप दिखा देती है। वो क्लिप देखने के बाद जस्टिन काफी गुस्से में आ जाता है। एलेनर फीलिक्स के हाथ में ग्रेनेड देती है और उस कैबिन से निकल जाती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। फीलिक्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और ग्रेनेड फोड़ देता है, जिसके कारण वो और उसका बड़ा भाई दोनों मारे जाते हैं। अंत में हम उस गाड़ी को वहां से जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।